नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। मध्य प्रदेश के मंडीदीप में प्रदूषण, खासतौर पर फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, जिसको हम वायु प्रदूषण के रूप में भी जान सकते हैं, इसको लेकर के चिंताएं लंबे समय से बनी हुई हैं। मंडीदीप एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जहां विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों से निकलने वाला धुआं और अन्य जो प्रदूषक हैं वो वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रमुख जो प्रदूषक हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में पहले जानते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस फैक्ट्रियों से निकलती है। SO2 कुछ विशेष कुछ उद्योगों में, विशेषकर ग्रेफाइट जैसी इकाइयों में बेकिंग और ग्रेफाइटीकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और उच्च सांद्रता इससे निकलती है। यह अम्लीय वर्षा और श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है, जो कि इफेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 और PM2.5 धूल और अन्य सूक्ष्म कण, जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणिका तत्व कहा जाता है, विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं और वाहनों के धुएं से ये सब निकलते हैं। PM2.5 विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि ये फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा कर सकते हैं, जैसे सांस संबंधित रोग, अस्थमा और फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि मंडीदीप में PM10 और PM2.5 का स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों यानी कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से अधिक पाया गया है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NOx, ये भी औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों के धुएं से निकलते हैं और श्वसन संबंधी समस्याओं में एसिड रेन में योगदान करते हैं। भारी धातुएं भी कुछ निकलती हैं, जैसे औद्योगिक उत्सर्जन से मिट्टी और हवा में भारी धातुएं जमा होती हैं, जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। वायु गुणवत्ता की स्थिति की अगर हम बात करें तो विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्ट्स के अनुसार मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी की तरफ बढ़ती जा रही है। गैसीय प्रदूषक जैसे कि NOx, SO2 और O3, NH3 आमतौर पर इन मानक सीमाओं के भीतर पाए गए हैं, लेकिन जो PM10 और PM2.5 का स्तर जो है वो कुछ स्थानों पर निर्धारित मानक से ज्यादा पाया गया है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि PM2.5 अधिकांश दिनों में सबसे प्रमुख प्रदूषक था, खासतौर पर सर्दियों में 95% दिन में और मानसून में 68% दिनों में यह प्रभावी रहा है। अब इससे कुछ मुख्य चिंताएं मंडीदीप में फैल रही हैं या फिर मध्य प्रदेश में फैल रही है, जैसे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक विशेष रूप से सांस संबंधित बीमारियों को लेकर के आदमी को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पर्यावरण मानकों का उल्लंघन भी होता है इन तमाम औद्योगिक इकाइयों के द्वारा? क्योंकि जहां जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, जाहिर सी बात है वहां से प्रदूषण भी निकलेगा, वहां से धुआं भी निकलेगा, वहां से कचरा भी निकलेगा, उसमें एसिड भी होगा, रासायनिक कचरा नदियों में फेंका जाएगा। ये तमाम चीजें आपने देखी होंगी होती हैं। अतीत में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि MPPCB ने कई उद्योगों को प्रदूषण मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए बंद करने के आदेश भी दिए थे और प्रयास भी इसके लगातार किए जाते रहे हैं। अब इसमें चुनौतियां भी कुछ हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि MPPCB नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता की निगरानी भी करता है और उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने के निर्देश भी देता है। कई उद्योगों ने इसके जो उत्सर्जन उपचार, जिन्हें हम कहते हैं संयंत्र, ETP जिनको कहा जाता है, और वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित भी की। हालांकि अभी भी चुनौती यह है कि इन उद्योगों से निकलने वाले जो प्रदूषण है उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और मंडीदीप में प्रदूषण ने जो चिंता बढ़ाई है प्रदूषण को लेकर के, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं ने, यहां से निकलने वाले कूड़े कचरे ने, वो वाकई में एक चिंता की बात भी है। इसी पर ही हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। जैसे सभी लोग जुड़ते हैं वैसे ही इस पर चर्चा शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं मंडीदीप में पिछले कुछ सालों में, क्योंकि जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पर एक लंबी प्रोसेस के बाद हम धीरे धीरे परिवर्तन देखते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन क्या है यह भी जानने की कोशिश करेंगे, और क्यों ये परिवर्तन हो रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए MPPCB यानी कि मध्य प्रदेश का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो क्या क्या प्रयास कर रहा है, क्या क्या उपाय कर रहा है। तो एक बयान भी इसको लेकर के कुछ हमारे पास सामने आए हैं। उन बयानों को भी सबसे पहले आपको सुनाते हैं। वहां के जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं और जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बयान सुनिए। पॉल्यूशन को लेके जैसे बीच में आपके साथियों लोगों द्वारा भी अवगत कराया गया है
और हमारे द्वारा निरंतर उद्योगों पे दबाव बनाकर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में सुधार करवाया जा रहा है, मॉनिटरिंग कराई जाती है और जहाँ कमियाँ होती हैं उनको निर्देशित किया जाता है। प्रदूषण का हमेशा मानव शरीर पर दुष्प्रभाव ही रहा है। इसके लिए तय मानकों से अगर ऊपर कोई फैक्ट्री प्रदूषण कर रही है तो यह प्रदूषण नियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करे, प्रदूषण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए। हर प्रकार का एक जो प्रदूषण होता है उसका मानव शरीर पर दुष्प्रभाव होता है। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो मानव शरीर बीमार होगा और इससे हमारी समाज और हमारे क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे। माननीय विधायक हमारे सुरेंद्र पडवा जी हमेशा चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। कई बार उनके सामने ये जानकारी गई है, उन्होंने संबंधित विभाग में और उच्च अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करवाई है और हमेशा उनका सभी को यही कहना रहता है कि अगर इस प्रकार की किसी फैक्ट्री के द्वारा कोई प्रदूषण फैलाया जा रहा है तो मेरी संज्ञान में लेके आए ताकि मैं उचित स्तर पर कार्रवाई करवा सकूँ। तो बयान भी आपने सुने हैं। मध्य प्रदेश के मंडीदीप में पिछले कुछ दिनों में हमने जो प्रदूषण का लेवल है वो भी बढ़ता हुआ देखा और इस प्रदूषण के बढ़ते लेवल से सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। खासतौर पर छोटे बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक प्रदूषण का असर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सांस संबंधित बीमारियां, त्वचा संबंधित बीमारी, इस तरह की कई बीमारियां हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि ये जो प्रदूषण फैलता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, चाहे वो औद्योगिक इकाइयों से हो या फिर वाहनों से निकलने वाला जो धुआं हो उससे हो, इस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी, कैसे इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की भी आज कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है और जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहां से जो फैक्ट्रियां होती हैं उनकी चिमनियों से धुआं निकलता है, वहां से जो केमिकल वेस्टेज के रूप में निकलते हैं वो किस तरीके से हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। और इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल इस समय जुड़ चुका है। स्वागत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं राजेंद्र नागर जी, हैं विधायक प्रतिनिधि है। राजेंद्र नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपेश मारण है, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। दीपेश मारण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राममणि द्विवेदी जी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अजय आहूजा मध्य प्रदेश से हमारे स्टेट हेड इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, आपसे यह जानना चाहेंगे क्योंकि आप मध्य प्रदेश के तमाम अपने स्टोरीज कवर की हैं पोल्यूशन को लेकर के, मंडीदीप में खासतौर पर, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां भी हैं, औद्योगिक गतिविधियां भी चलेंगी और जब औद्योगिक गतिविधियां चलती है तो उससे पोल्यूशन जो हम देख पा रहे हैं बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्या क्या चेंजेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और इनको लेकर के उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? जी दिग्विजय जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आज अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई प्रकार के तमाम दावे किए हैं। और अगर हम बात करते हैं इनकी चिमनियों की, तो जो इनकी चिमनियां हैं आग उगल रही है, साथ ही साथ जहर उगल रही है। 24 घंटे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोगों की जो आंखें हैं बिल्कुल जलन की स्थिति में आ रही है। जो उनकी त्वचाएं हैं, उनकी त्वचाओं में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही है, जिसको लेकर हमने यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों से भी चर्चा की। तो डॉक्टरों का यही कहना है कि तो यहाँ पर जो प्रदूषण जो यहाँ पर हो रहा है, जिस प्रकार प्रदूषण देखा जा रहा है, 24 घंटे यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर हमने यहाँ पर स्थानीय अधिकारियों से भी चर्चा की है। परंतु जो अधिकारी है सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। और जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस तालीम कर दिया जाता है और नोटिस के तालीम के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया जाता है। जी जी, तो बिल्कुल चर्चाएं जरूर की जाती हैं हर बार। राजेंद्र नागर जी से ही जानने की कोशिश करेंगे, विधायक प्रतिनिधि भी हैं और अभी इनका बयान भी आपने सुना था। राजेंद्र नागर जी, प्रॉब्लम बड़ी सीरियस है, जैसा अजय आहूजा जी कह रहे हैं कि भाई आंखों में जलन होना, इस तरह की दिक्कतें होना, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने थे और क्या प्रयास होने चाहिए या फिर नहीं हो पा रहे हैं जो अभी तक सरकार से? सबसे पहले तो मैं अभिनव पहल का स्वागत करता हूँ। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर आपने ऐसा कार्यक्रम चलाया। जैसा आपका सवाल है कि क्या प्रयास किए जाने थे या क्या किए गए हैं, मेरा मानना है सरकार अपने स्तर से हमेशा इस चीज को लेकर सख्त रहती है कि प्रदूषण जितना कम से कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। जहाँ तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सवाल है, जिन फैक्ट्रियों की भी शिकायत आती है, जहाँ से भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संज्ञान में आता है कि ये धुआं ज्यादा फैला रही है, फैक्ट्री केमिकल रसायन नदियों में ज्यादा छोड़ा जा रहा है, उन पर उचित समय को उचित कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है। क्योंकि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ हम देखते हैं कई प्रकार के उद्योग संचालित हैं। कई उद्योगों को नोटिस देके तालाबंदी भी उनपे की गई है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। जी, तो आपका कहना है कि लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं। राममणि द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राममणि द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। आवाज मिल पा रही है आपको?
राममणि जी, जैसा कि राजेंद्र नागर जी ने भी कहा, और बड़ा सीरियस ये एक इशू है कि मंडीदीप में जो पॉल्यूशन है, खासतौर पर जो औद्योगिक इकाइयां हैं, क्या वहां से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, क्या मानकों की अनदेखियां भी की जा रही है, या फिर किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? अजय आहूजा जी भी बता रहे थे कि लोगों को आंखों में जलन, इस तरीके की दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हो, किस तरीके से विकास हो, जो कि लोगों को भी दिक्कत न दे, और जो बाकी जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जिनका रोजगार चलना है, वो भी चलता रहे। क्या स्थिति इसको देख करके समझ रहे हैं आप, राममणि द्विवेदी? नहीं, बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि पब्लिक को और जो हमारे कर्मचारी लोग वहाँ काम करते हैं उनको इन प्रदूषणों से कोई दिक्कत ना हो। इसकी सरकार पे इस पे ध्यान देना चाहिए, और उसके उद्देश्य से इस पे कार्य भी किए जाने चाहिए, जिससे कि हमारे जो आम नागरिक हैं, जो यहाँ पर रहवासी भी रह रहे हैं, उनको भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं ये नहीं चाहता हूं कि इंडस्ट्री मालिकों को कोई भी परेशानी हो, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रख करके प्रदूषण के बारे में कोई भी कार्य जरूरी है और करना चाहिए। इस पे सरकार का को ध्यान देना चाहिए। जी, दीपेश मारण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी। दीपेश मारण जी के पास भी चलेंगे। दीपेश मारण जी, मंडीदीप की स्थिति जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो क्या नियमों का पालन भी हो रहा है, या फिर कहीं पर कोई कमी आपको नजर आ रही है? दीपेश मारण जी, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है आपका, शायद म्यूट, आप म्यूट हटा दीजिए एक बार, अगर आपका ऑडियो म्यूट हो। जी, चलिए, दीपेश मारण जी का ऑडियो जैसे ही हमसे जुड़ता है तो वापस उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन अजय आहूजा साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो भूमिका होती है, उसको लेकर के थोड़ा बताइए किस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भूमिका है, क्योंकि नियम कानून और मानक जो होते हैं उनको तय करना पीसीबी का ही काम होता है। तो मध्य प्रदेश, न सिर्फ मंडीदीप की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में किस तरीके की सिचुएशन है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है? ये एक वाकई एक सवाल, बड़ा सवाल है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मंडीदीप की या और भी जगह पर जैसे उद्योग स्थापित है, जैसे इंदौर से लगे हुए पीथमपुर का एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर भी यही आलम बने हुए हैं। और इसी अगर हम बात करते हैं मंडीदीप इंडस्ट्री एरिया की, तो विगत 5 माह पूर्व भी कांग्रेस ने यहाँ पर हल्ला बोला था। आदरणीय हमारे भाई दीपेश मीना जी ने खुद यहाँ पर स्वयं अपनी टीम के साथ में यहाँ पर अधिकारियों को अवगत कराया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यदि इस प्रकार की अगर कोई आती है तो वो खुद स्वयं धरने पर बैठेंगे। परंतु जिस हिसाब से देखा गया, 2 से 4-6 दिन तक उन्होंने अधिकारियों ने यहाँ पर चस्पा तालीम किया, 1-2 फैक्ट्रियों पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें तालीम दी कि अगली बार इस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। परंतु ये चीजें सिर्फ धरातल पर ही दिखाई दी है, आगे नहीं बढ़ी है। और हम एक बात और बता रहे हैं, जो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो जहर उगल रही है इस समय, इनके 8 से 9-9, 1-1, 2-2 साल तक यहाँ पर फिल्टर प्लांट तक चेंज नहीं किए गए। जो इनके फिल्टर प्लांट है उनको कभी चेंज नहीं किया जाता है। उसका कारण ये है कि इनमें कीमत कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आती है। तो स्वाभाविक तौर पर यही इनका कारण है कि हम इसको अगर बदलेंगे तो 10 से 15 लाख रुपए का जो खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। इसको वहन न करते हुए ये पूरे नगर में आग फैला रहे हैं और पूरा जहरीला धुआं इस समय फैला रहे हैं। बच्चों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। जी, चलिए, इसका जवाब भी राजेंद्र नागर जी से लेंगे। लेकिन दीपेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? यहाँ आ रही है आवाज? जी, बिल्कुल। दीपेश जी, अपनी बात कहिए, क्या स्थिति आप देख रहे हैं मंडीदीप में पॉल्यूशन को लेकर के? अजय आहूजा जी भी बता रहे कि आप लोग, कांग्रेस लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन भी करती हुई आई है, लेकिन राजेंद्र नागर जी का भी ये कहना है कि सरकार और पीसीबी जो है वो अपनी जगह से, अपनी तरफ से मॉनिटरिंग लगातार करते हैं। क्या सिचुएशन समझ रहे हैं आप? पहले तो मैं तेलका इंडिया का धन्यवाद देता हूँ, और अजय आहूजा जी का, जो नगर मंडीदीप में जो समस्या है वो तेलका इंडिया के द्वारा आज पूरे देश में दिखाई जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई जा रही है। आपने, ये हकीकत है कि इंडस्ट्री, नगर मंडीदीप इंडस्ट्री एरिया जो जहर उगल रहा है इंडस्ट्री, उसमें ध्यान नहीं है शासन का बिल्कुल भी तरफ से। शाम को 6 बजे के बाद जी, पूरा फिल्टर प्लांट बंद कर देते हैं और खुले में धुआं होता है, जिससे आम पब्लिक बहुत परेशान होती है। पूरा कोहरा की तरह इंडस्ट्री का धुआं फैल जाता है। जी, इन बातों से लगता नहीं है कि जो मॉनिटरिंग है वो सही ढंग से हो रही है, जैसा कि अजय आहूजा कह रहे, दीपेश मारण बिल्कुल कह रहे नहीं, शासन के उसमें भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं पूरे। जी, किसी भी आम पब्लिक जो शिकायत करती है, उसको सीएमएल पैन भी करती है, उसको अपने मन से काट दी जाती है शासन के द्वारा।
यानी जी। उससे कोई पूछा नहीं जाता, हम पब्लिक से भी जो फिरियादी है उससे भी नहीं पूछा जाता। टोटल भ्रष्ट अधिकारी शासन के द्वारा मिलकर, सरकार के साथ मिलकर पूरे भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक जी, इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। जी। इस तरीके से विधायक जी आते हैं और चले जाते हैं क्षेत्र में, इंडस्ट्री वाले स्वागत कर देते हैं उनका, उसमें में खुश हो जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री तो जहर मंडीदीप में मिल रहा है। लेकिन उसके लिए हमारे विधायक जी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में यहाँ के युवा लोग जो काम बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। जी, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं राजेंद्र नागर जी से। राजेंद्र नागर जी, बड़े गंभीर सवाल और गंभीर आरोप लगा रहे हैं दीपेश मारन जी की विधायक जी का भी ध्यान नहीं है उस तरफ, और ध्यान होना चाहिए। जी, मेरा मानना पहले तो जो प्रदूषण है जी। ये राजनीतिक विषय ना होते हुए जनहित का और लोक स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो इस विषय पे राजनीति और या आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा बेहतर है कि हम इसके सुधार के लिए काम करें। हम ये तैयारी से, ये वैचारिक रूप से हम आपस में चर्चा करके और अपने सुझाव के माध्यम से ये विचार करें कि हम किस तरीके से इसको सुधार किया जा सकता है। अगर किन्हीं बिंदुओं पे प्रदूषण विभाग या किसी अन्य विभाग के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी बिंदु का पालन नहीं किया जा रहा है सुधार के लिए, तो हम उसको किस प्रकार सुधार सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप ये सब सिर्फ राजनीति के विषय है। ऐसे गंभीर मुद्दों पे आरोप लगाना किसी व्यक्ति विशेष से राजेंद्र जी नहीं मानता। राजेंद्र जी, विधायक जी यहाँ से 4 बार से विधायक हैं। उन्हें मालूम क्या है कि इंडस्ट्री का धुआं कितना उगल रहा है यहाँ के फिल्टर प्लांट पूरे बंद पड़े हुए हैं। यहाँ की शिकायत करी है, लेकिन विधायक जी को सुनना, एक मेरी पूरी बात को सुन ले राजेंद्र। मैंने आपने बोला प्रत्यारोप, विधायक जी क्षेत्र से हैं, विधायक जी को ये नहीं मालूम कि यहाँ के लोग कितनी बार शिकायत कर रहे हैं, तो उनका आवेदन पे विधायक जी को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज विधायक प्रतिनिधि है कि विधायक जी ने एक भी आवेदन पे एक्शन लिया इंडस्ट्री के खिलाफ में या वहाँ के अधिकारी के खिलाफ दीजिए में? राजेंद्र नागर जी, जवाब दीजिए जी। जैसा कि फिर से जो आपकी बात आई है, मैं बता दूं आपको, जितने भी आवेदन दिए हैं विधायक जी ने बोला हो इंडस्ट्री के बारे में, तो मेरे को वो बता दीजिए आप मुझे बोलने का मौका जी देंगे तो शायद सुन लीजिए जी। जी राजेंद्र नागर जी, बताइए। आपके शायद अभी कुछ दिन पहले ये खबर आपको जानकारी में हूँ कि प्रदूषण बोर्ड ने नगर पालिका को नोटिस दिया, नगर पालिका पे कार्रवाई की गई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो नगर पालिका भी भाजपा के अधीन है। अगर नगर पालिका या भाजपा के किसी भी संकाय के द्वारा अगर नियम का पालन नहीं किया गया या तो विधायक जी ने कभी भी इस प्रकार के उसमें अपने ही लोगों का समर्थन नहीं किया है। उचित कार्रवाई जो जिस व्यक्ति पे होना चाहिए, नगर पालिका पे कार्रवाई हुई है, नोटिस मिला है। और प्रदूषण विभाग ने जिस भाजपा की पार्टी सरकार है, जिस भाजपा की नगर पालिका, उससे भी कार्रवाई की गई है। ये दर्शाता है कि ये प्रदूषण विभाग या कोई भी अन्य सरकार के विभाग निष्पक्ष कार्रवाई करना है। जी, चलिए ये जो आपने गिनाया ये एक तरीके से ट्रिपल इंजन भी हो गया है, प्रदेश भी, नगर पालिका भी और विधायक जी भी। राममणि द्विवेदी जी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए, उनके पास पहले जाते हैं, उसके बाद दीपेश जी आपके पास आएंगे। राममणि जी, आपने बात सुनी राजेंद्र नागर जी की, विधायक जी ये नहीं देखते हैं कि नगर पालिका चाहे भाजपा के अंदर है या नहीं है, जो गलत करेगा उसको नोटिस दिया जाएगा। उनका पूरी तरीके से ये कहना कि ऐसा वाकई में हो रहा है। राममणि द्विवेदी जी, देखिए मैं बताऊं, नोटिस देने होता है जी जी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए नोटिस देना जो हम देख रहे हैं, मैं मंडीदीप की ही बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी तो मैं पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ जिस तरह है। हमारी जनता सोच रही थी जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम उसमें हमको कुछ सहूलियत मिलेगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। जी इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, चाहे जिस प्रदेश में देखे। इसमें नोटिस देना, ये कार्रवाई करना, लेकिन धरातल पे जब कुछ हो तब माने हम और पब्लिक माने कि हाँ कोई काम हो रहा है। नोटिस देना तो ये तो डिपार्टमेंटल चलता रहता है कि हमारे मंत्री जी ने नोटिस दे दिए आपका नीचे कहना वाले है कि अधिकारियों नोटिस को, नहीं लेकिन बल्कि धरातल पर कुछ काम करना चाहिए, ये आपका कहना है। दीपेश मारन जी, जैसा कि बिल्कुल। मैंने कहा, ये तो आपके क्षेत्र में मंडीदीप में विशेष तौर पर ट्रिपल इंजन की एक तरीके से पूरी प्रोसेस हो गई है। इसके बावजूद भी अगर दिक्कतें फिर तो बड़ी मुश्किल की बात है। जी 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 दीपेश जी जी। मेरा ये कहना, राजन भाई ने, हमारे भाई ने बोला है कि हमने नोटिस नगर पालिका हमारी बीजेपी की, ये तो अच्छी बात है बीजेपी की है, लेकिन
किसी के ऊपर एक कार्रवाई करी हो, मेरे को एक उस कंपनी का नाम बता दें, किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करवाई हो, बस उसका नाम बता दें। जी। लेकिन आज नगर की स्थिति ये है कि नगर पालिका हमने बताई कि अब नगर में को हमने बताया है, अजय आहूजा जी को बताया है कि नगर में पूरी गंदगी फैली है, कचरा नहीं उठ रहा है, इंडस्ट्री का धुआं आ रहा है, पूरी नदियां का इंडस्ट्री से नदियां पूरी गंदी हो पड़ी हैं। आज हम जो किसान है अगल बगल के वो परेशान है, लेकिन माननीय विधायक जी को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। और इस तरीके से हमारे रायन भाई से निवेदन है मेरा कि इस तरीके से ना बोले कि हमारे विधायक जी ने 4 वार्ड विधायक है, चाहते एक बार मंत्री रहे, यानी उस चीज को तरीके से चला सकते हैं, लेकिन नहीं, सरकार के उसमें सरकार को सहयोग इंडस्ट्री से मिल रहा है और सरकार में इंडस्ट्री में जो कुछ लोग बैठे हैं वो विधायक जी का सहयोग करते हैं, इसलिए नगर में कोई काम और जो धुआं आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है और आम पब्लिक इस धुआं का ग्रहण करके और बीमार हो रही है। बीमार हो रही है। अजय आहूजा साहब, क्या कोई प्रेशर होता है जो औद्योगिक इकाइयां होती है, इंडस्ट्रियल एरिया होती है, क्योंकि बिजनेस एक बहुत बड़ा उनसे जुड़ा रहता है, तो सरकार पर, पीसीबी पर कोई प्रेशर टाइप की चीज होती है, जैसा कि दीपेश महाराण जी भी कह रहे हैं? बिल्कुल, ये बात जो उन्होंने कही है ये वास्तविक बात है। अभी पिछले 4 माह पूर्व ही मंडीदीप में एक इवेंट रखा गया था, जिसमें कहीं न कहीं विधायक जी भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि इस मंत्री को बुलाया, उस मंत्री को क्यों नहीं बुलाया। ये एक अलग बात है कि तवज्जो नहीं दिया या दिया, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ के रोडों की स्थिति बद से बदतर लगी पड़ी है, पॉल्यूशन की स्थिति बद से बदतर लगी पड़ी है। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? जनता कहीं न कहीं पर एक मूवमेंट लेकर मीडिया हाउस, हमारे जो तहलका इंडिया न्यूज का या तहलका डिजिटल का ये मीडिया हाउस है यहाँ पे मंडीदीप नगर में, हमसे गुहार लगाती है कि आप हमारी समस्या को समझिए और हम उनकी बातों को समझकर ये बातें हम यहाँ के नगर के प्रतिनिधियों से रखते हैं, पर कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधि से इस बात को नदारद करते हैं। हमारी भी उनसे यही आशा है कि जो जितने भी लोग परेशान हैं उनकी बातों को समझे, और इसी हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों से और हमारे जो यहाँ के कांग्रेस के जितने भी अधिकारी है, आदरणीय दीपेश जी है, राम मनी जी है, तो आप भी थोड़ा सा धरातल पे आइए और जनता को अपनी बात रखने का अपने पास मौका दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र नागर जी, क्योंकि विधायक प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, राजेंद्र नागर जी, तो क्या हम ये सब समझें अब कि आप क्योंकि प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर जुड़े हुए, आने वाले समय में इसके ऊपर आप भी बातचीत करें अपने स्तर से, विधायक जी भी करें और कोई ठोस एक्शन दिखाई दे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकली ना होना चाहिए बल्कि एक मिलजुल करके कोई इसका हल निकाला जाना चाहिए, तो इसको लेकर के क्या एश्योरेंस हम लें? राजेंद्र जी। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इस बात को लेकर जिम्मेदार है, जवाबदार है कि किसी प्रकार का ऐसा विषय अगर आता है तो लोगों के हित के विरोध में, तो इससे हमेशा भाजपा बिंदु पे नोटिस लेकर और तुरंत कार्रवाई करती। माननीय विधायक जी का भी हमेशा अधिकारियों को निर्देश देता है कि अगर कोई पर्यावरण को, जनता को नुकसान हो रहा है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं, कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं मंडी में जो लोहे की इकाइयां थी, सरिया बनाने वाली, काफी बंद हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ही सक्रियता है कि प्रदूषण, क्योंकि जब लोहा बनता है प्रदूषण ज्यादा होता है, तो ये उन पे कार्रवाई की गई है, उनको नोटिस दिए गए हैं, तो कई का संचालन भी बंद हुआ है। भाजपा हमेशा लोगों के लिए खड़ी हुई है और हमेशा इन बात के बिंदुओं को नोटिस करते रहते हैं कि क्या लोगों के हित में है और क्या उचित कार्य होना चाहिए, और जहां सुधार है वहां सुधार किया जाए। चलिए, जहां सुधार है वहां सुधार होगा। राममणि द्विवेदी जी, क्योंकि अगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है तो ऐसे में जनता की तो भूमिका है ही सरकार पर दबाव बनाने की, विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। अभी तक विपक्ष की तरफ से क्या किया गया है कि सरकार पर दबाव बने, सरकार इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन ले? अगर कहीं पर कोई ढिलाई आती है तो जब विपक्ष मजबूत रहेगा तभी ये तमाम चीजें मजबूत होंगी। तो आपके द्वारा क्या क्या अभी तक किया गया, किस तरीके से आवाज बुलंद की गई है? खिलाफ वो आवाज उठाए थे और कांग्रेस पार्टी भी इस ओर बराबर लगी रहती है। जनता के हर मुद्दे पे, हर उनकी समस्या को सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी हरदम खड़ी रहती है। अपने स्तर पे कांग्रेस पार्टी लड़ती भी रहती है, लेकिन अब ये विडंबना ये है कि हम लड़ते ही रहे, उस पर कार्रवाई भी हो, उसके ऊपर ध्यान भी दिया जाए प्रशासन के द्वारा। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी, और हमारे आदरणीय पटवा जी यहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो मैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि हमारे इतनी बड़े औद्योगिक मंडीदीप इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो इस पे ध्यान दें। और नगर पालिका भी, हमारी इतनी बड़ी नगर पालिका है, इस पे ध्यान दें। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे आदरणीय पटवा जी गलत है, लेकिन उनके नीचे के जो कर्मचारी हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनको भी थोड़ा सा बीच बीच में मोटिवेशन करना चाहिए कि किस तरह से काम होना चाहिए जनता के हित पे, उस पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल दीपेश जी, क्योंकि मुद्दा विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, लेकिन मुद्दा उठाने से बेहतर ये भी है कि भाई आप भी अपनी तरफ से कुछ सहयोग दें। इसमें सवाल ये भी उठता है कि भाई रोजगार अगर चाहिए, आर्थिकी को अगर चलाना है, तो उद्योगों का चलना भी उसके लिए जरूरी है, और उद्योग चलेंगे तो जाहिर सी बात है उससे पॉल्यूशन भी निकलेगा, उससे दिक्कतें भी होंगी। तो एक बैलेंस किस तरीके से बनाया जाए इन सब के बीच में? आपका कहना सही है कि बैलेंस बनाया जाए, लेकिन क्या है कि मंडीदीप में इंडस्ट्री तो खुली है जी, लेकिन उद्योग में लोकल के लोगों को भर्ती नहीं करा गया, लेकिन लोकल को लोगों को बस धुआं दिया जा रहा है जी। और पूरे फिल्टर जो इंडस्ट्री के फिल्टर बंद पड़े हैं, फिल्टर धुएं मशीनों के जी। टोटल शाम की टाइम 6 बजे के बाद मैंने आवेदन दिया, बीच में अधिकारी से मिला भी हूँ, कोई एक्शन नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने शिकायतें भी करी, ग्रामीण के लोग को अगल बगल गाँव वाले हैं, इनसे पॉल्यूशन से उनकी जमीनें, फसलें, किसान तो परेशान हो रहे हैं, उनकी फसलें फिर खराब हो रही है, तो उन्हें आवेदन दिए। उनके उसमें हमने एक आवेदन दिया जी। उसका तेलका इंडिया में पहले उठाया भी गया है, उसमें खबर लगाई भी गई है, लेकिन उसके बाद उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बीच में फिर अधिकारी से बात करी गई, उनके साहब हम करते हैं, चले 2 दिन 3 दिन सही चला, इंडस्ट्री का धुआं उनने फिल्टर में करके धुआं निकालना चालू करा, फिर उनने वापस। आज की स्थिति शाम की टाइम 6-7 बजे के बाद एची से, आयकर फैक्ट्री से लेकर नयापुर तक पूरा कोहरा छाया हुआ होता है। या तो बस विकास के नाम पे झूठ बोला जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये हकीकत है ना कि लोकल लोगों को भर्ती करा गया हो, यहाँ के बिल्कुल ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि समय कम है। बिल्कुल ये बड़ी चिंता की बात है, समय कम है। अजय आहूजा जी कंक्लूड करेंगे इस डिबेट को, इस बहस को, कि जैसा कि दीपेश जी भी कह रहे हैं कि भाई स्थानीय लोगों को तो सिर्फ धुआं मिल रहा है, ना तो फैक्ट्रियों में रोजगार मिल रहा है, और जो धुआं मिल रहा है उसको दूर करने के उपाय क्या होंगे, इस पर बड़ा सवाल है। बिल्कुल दीपेश जी ने जो बात कही है ये वास्तविक है। यहाँ पे जितने भी स्थानीय युवा है उनको यहाँ पर नौकरी नहीं दी जाती है, और जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या आसपास सागर हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, यहाँ के लोगों को प्रथम स्थान दिया जाता है। ये एक अलग बात है कि इस विषय पर अभी हम विधायक की कल फिर चर्चा करेंगे कि सुरेंद्र पटवा जी की इस विषय पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि स्थानीय युवकों को रोजगार मिल सके, ताकि ये जो स्थितियां पैदा हो रही है ये न हो। बिल्कुल इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राममणि द्विवेदी जी, दीपेश जी, राजेंद्र जी और अजय आहूजा जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तहलका कुरुक्षेत्र में आज का सवाल यह था कि मंडीदीप, मध्य प्रदेश के मंडीदीप में जिस तरीके से औद्योगिक इकाइयों के द्वारा लोगों को परेशानी हो रही है, और ये परेशानी प्रदूषण के रूप में हो रही है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन हो, जिनके बारे में मैंने आपको विस्तृत बताया किस किस तरह की बीमारी को, किस किस तरह की समस्या को जन्म दे सकते हैं, वो भी हमने विस्तार से जाना, और ये भी जाना कि उसको रोकने के लिए, उसको थामने के लिए किस तरीके की सख्ती की जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में न सिर्फ स्थानीय लोगों को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, बल्कि स्थानीय लोगों को जो धुआं, जो प्रदूषण मिल रहा है, उससे भी निजात मिल सके, मंडीदीप का AQI कम आए और मंडीदीप में स्थिति सामान्य रह सके। आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।